तो हम सभी देखते हैं किंग होड़ा ने युवान को वहाँ से भेज देता है। तभी साथ ही अक्कुमो आ जाता है और वो किंग होड़ा को देखते देखते सारी मन ही मन में बोलता है, क्या आखिरकार ये किंग होड़ा इस मल्टीवर्स में क्या कर रहा है। और रही बात युवान की, तो ये नामुमकिन है युवान किंग होड़ा का मुकाबला कर पाए। आखिरकार किंग होड़ा ने युवान को जिंदा कैसे छोड़ दिया। तभी इस पे किंग होड़ा बोलता है, तो फादर ऑफ ऑल सेयन तुम भी इधर आ गए। मैं यही सोच रहा था मेरे इस्तकबाल के लिए ये गॉड ही और एक कुछ सेयन इस्तकबाल करेंगे। आखिरकार फादर ऑफ ऑल सेयन कहाँ गया। चलो देर ही सही तुम आए तो सही। और रही बात तुम्हारी, तुम सोच रहे होगे मैंने युवान को जिंदा क्यों छोड़ दिया। और मैं तुम्हें साफ बता दूं, अगर मैं युवान को मार देता, हम जिस मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो मल्टीवर्स तुरंत ही ख़त्म हो जाता। तभी इस पे अक्कुमो बोलता है, किंग होड़ा तुम्हारा इस मल्टीवर्स में आना खतरे की इलामत है। तुम्हें मालूम भी है ना, तुम अपनी थोड़ी सी भी ताकत का इस्तेमाल करोगे तो वो सील टूट जाएगा। और अगर वो बाहर आ गया तो ये सारे ओमनी किंग, यहाँ के ओमनी गॉड सभी के सभी मारे जाएंगे। तभी इस पे किंग होड़ा बोलता है, अक्कुमो तुम्हें मुझे समझाने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। तुम मुझे बताओ बस, तुमने अभी तक उसे आज़ाद किया है कि नहीं। तभी इस पे अक्कुमो बोलता है, नहीं किंग होड़ा, मैं उसे कभी भी नहीं आज़ाद करने दूंगा। अगर वो उस डिमेंशन से बाहर आ गया तो वो सभी को ख़त्म कर देगा, उसकी एनर्जी से ही सब नाश हो जाएगा। तभी इस पे किंग होड़ा बोलता है, तो अक्कुमो तुम अपने वादे से मुकर रहे हो क्या। तभी अक्कुमो कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन हम सभी देखते हैं किंग होड़ा पलक झपकते ही अक्कुमो के सामने आते हुए अक्कुमो को जोर का हिट करता है। लेकिन अक्कुमो किंग होड़ा के हिट को रोक लेता है। और तभी अक्कुमो बोलता है, किंग होड़ा तुम यही मत सोचना कि इतने सालों से तुम ही इतने ज़्यादा ताकतवर हुए हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं हूं फादर ऑफ ऑल सेयन, जिसकी ताकतों से पूरे के पूरे मल्टीवर्स और पूरे के पूरे ओमनीवर्स के गॉड्स अनजान हैं। तभी इस पे किंग होड़ा बोलता है, अक्कुमो तो फिर मुझे मेरी बात का जवाब दो, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तभी इस पे अक्कुमो किंग होड़ा को बोलता है, किंग होड़ा मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं बोला कि मैं अपने वादे से मुकर रहा हूँ। रही बात दूसरे की, वो तुम्हारी ताकतों से ही आज़ाद होगा। और हाँ, रही बात इस शख्स की, मैं इसे तभी ही आज़ाद करूँगा जब तक ये अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर लेता। और हाँ, मैं उससे पहले ना ही तुम्हें उसे आज़ाद करने दूँगा, ना ही यमोशी को। तभी इस पे किंग होड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, तो अक्कुमो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे उन दोनों को आज़ाद करने से। तभी इस पे अक्कुमो बोलता है, किंग होड़ा ये तो वक्त ही बताएगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रही बात इस ओमनी किंग और ये प्रिंस ऑफ ऑल सेयन की, मैंने तुम दोनों को बोला था तुम दोनों ओमनी चैम्बर में जाओ और अपनी ताकतों को बढ़ाओ। तुम दोनों अपनी ताकतों को क्यों नहीं बढ़ा रहे। तभी इस पे अक्कुमो गोकू के सामने
जाते हुए गोकू को एक हिट करता है जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। तभी साथ ही वो अकुमो विजिटा के सामने जाते हुए विजिटा को भी एक जोर का हिट करता है जिसे विजिटा भी बिल्कुल नहीं रोक पाता। तभी इस पे गोकू बोलता है, अकुमो ये क्या हरकतें कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है ना तुम ये क्या कर रहे हो? हम ओमनी चैम्बर में जा ही रहे थे, लेकिन तुम और ये सेन किंग और ऊपर से वो गार्डियन युआन, उसने ज़ेनोसामा की ये हालत कर दी थी। हम कैसे जाते वहाँ पे? तभी कुमो बोलता है, तो गोकू तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम इसकी वजह से नहीं ओमनी चैम्बर में जा पाए? तो जाओ, अब मैं इधर ही हूँ और मेरा तुमसे वादा है कि मेरे होते हुए इस ज़ेनो को या ग्रैंड प्रिंस को, यहाँ तक कि तुम्हारे प्लैनेट अर्थ को कुछ भी नहीं होगा। तभी हम सभी देखते हैं विजिटा और गोकू ओमनी चैम्बर में चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम सभी राइजो को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ किसी जगह में जा रहा होता है। तभी राइजो के सामने एक जोर का की ब्लास्ट आन के लगता है। हम सभी देखते हैं राइजो उस की ब्लास्ट को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए बोलता है, युमोशी तुम क्या पागल हो गए हो? तुम मुझे वहाँ जाने का क्यों रोक रहे हो? तभी इस पे युमोशी बोलता है, राइजो अगर वो शख्स अभी आज़ाद हुआ उसने सभी को ख़त्म कर देना है। तभी राइजो बोलता है, यमोशी तुम पागल हो गए हो क्या? तुम नहीं जानते इस मल्टीवर्स में वो खुद ही आ चुके हैं। तभी इस पे यमोशी हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा इस लफ्ज़ का कहने का क्या मतलब है? तभी इस पे राइजो बोलता है, हाँ यमोशी तुम ठीक समझे कि इस मल्टीवर्स में वो आ चुके हैं, यानी कि किंग होरा। और रही बात तुम्हारी, तुम मुझे अब नहीं रोक पाओगे। तभी इस पे यमोशी राइजो को कुछ भी नहीं बोलता, वो भी राइजो के पीछे पीछे काफ़ी तेज़ी से वहाँ से जाने लगता है। तभी हम सभी देखते हैं कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे एक डिमेंशन काफ़ी ज़ोरों से हिल रहा होता है। तभी हम सभी देखते हैं राइजो अपना एक की ब्लास्ट उस डिमेंशन पे करता है, लेकिन वहां पे कोई एक शील्ड होती है जिस वजह से राइजो का वो ब्लास्ट बेकार जाता है। तभी इस पे यमोशी बोलता है, राइजो तुम देख रहे हो ना, ये इस डिमेंशन के बीच में भी अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर सकता और तुम इसे आज़ाद करने की गलती कर रहे हो, बेवकूफ़ कहीं के। तभी इस पे राइजो यमोशी को एक ज़ोर का हिट करता है, लेकिन यमोशी उसे डॉज करते हुए राइजो के ऊपर एक पंच करता है। राइजो भी यमोशी का पंच पकड़ लेता है। तभी यमोशी बोलता है, राइजो हमें इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, ना ही हमारी लड़ाई का कोई मकसद है। तुम मेरी बात को मानो और यहाँ से चले जाओ। तभी राइजो अपनी पावर को थोड़ा सा अप करते हुए यमोशी को एक ज़ोर की किक करता है, जिस वजह से यमोशी इस दफ़ा काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी यमोशी खड़े होते हुए बोलता है, बेवकूफ़ राइजो तुम्हें पता नहीं लग रहा उस डिमेंशन में दरारें पड़ रही हैं। तभी राइजो मुस्कुराते हुए अपनी ताकत को काफ़ी ज़्यादा अनलीश करता है और हम सभी देखते हैं राइजो उस डिमेंशन पे एक की ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। हम सभी देखते हैं धमाके के हटने के बाद राइजो के सामने एक शख्स खड़ा होता है, जिसे देख के वो दोनों काफ़ी हैरान होते हैं। तभी वो शख्स बोलता है, आहा आखिरकार
इतने अरसे के बाद मैं इस डिमेंशन से आज़ाद हुआ। और रही बात अब राइजो की और इस मल्टीवर्स के गॉड्स की, इन्हें अब मेरे हाथों से कोई भी नहीं पहुंचा सकता। तभी हम सभी यमोशी को देखते हैं जो कि राइजो को बोलता है, बेवकूफ़ यमोशी, बेवकूफ़ राइजो, तुमने ये बहुत गलत किया। और रही बात अब तुम्हारी, ये तुम्हें खुद ही अपने हाथों से मारेगा। तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि एक सैम होता है।